हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कैंसर। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा कैंसर। ठीक है, कैंसर पढ़ने से पहले बेटा कैंसर क्या होता है इसको समझने से पहले ना हम एक टर्म समझते हैं ट्यूमर का और ट्यूमर सेल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्यूमर सेल क्या होती है। ठीक, कैंसर समझने से पहले बेटा हमको ट्यूमर सेल का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्यूमर सेल क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसको हम कर लेते हैं डिफाइन, फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ट्यूमर सेल क्या होती है। तो पहली बात तो क्या है बेटा, एक तरीके की सेल है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ ए सेल। इट इज़ ए सेल विच shows uncontrolled and unregulated cell growth and differentiation. Cell growth and differentiation. We called it a ट्यूमर सेल। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? हम इसे ट्यूमर सेल कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ट्यूमर सेल क्या है बेटा? ट्यूमर सेल क्या है? इट इज ए सेल विच शोज अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वी कॉल्ड इट अ ट्यूमर सेल। ठीक है, तो अब आइए ध्यान से समझते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है और सेल ग्रोथ क्या होती है और ये अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं इन अर्ली स्टेज या फिर इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जब हम लोग एम्ब्रियो होते हैं उस टाइम पर क्या होता है? इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होती है आप याद करिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 जहाँ पर हमने सीखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जहाँ पर हमने सीखा था जर्म लेयर्स के बारे में। देखो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में क्या होती हैं? देयर आर जर्म लेयर्स। क्या होती हैं बेटा? जर्म लेयर्स होती हैं। अब ये जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? जर्म लेयर होती हैं आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, चलो पहले मीजोडर्म लिख लेते हैं, मीजोडर्म, एंड लास्ट में आपकी एंडोडर्म। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं, ये आपकी मीजोडर्म की सेल्स हैं, और ये क्या है बेटा? ये आपकी एंडोडर्म की सेल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो जर्म लेयर की सेल्स हैं, चाहे वो एक्टोडर्म की हों, चाहे वो मीजोडर्म की हों, चाहे वो एंडोडर्म की हों, ये जर्म लेयर की सेल्स जो होती है ना बेटा, ये क्या है? आपकी स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? जो अन्य प्रकार की सेल्स, जो एक से अधिक प्रकार की सेल्स बना सकती हैं, वो स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, पोटेंसी के हिसाब से वो भी अलग अलग होती है, यूनिपोटेंस, मल्टीपोटेंस, टोटीपोटेंस। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। आप इतना समझो कि जर्म लेयर की जो सेल्स है ना, ये क्या है बेटा? स्टेम सेल्स हैं। तो यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं, द सेल्स of germ layer are stem cell and और क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल का क्या मतलब है बेटा? आइए देखते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है। ये है अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए ये हमारे एंडोडर्म की सेल है। क्या है ये एंडोडर्म की सेल है। एंडोडर्म की सेल है बेटा, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? स्टेम सेल्स कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स है ना बेटा, ये जो सेल्स है ना, इनका कोई अभी पर्टिकुलर काम निर्धारित नहीं है
कि ये यही रोल प्ले करेंगे। ये जो सेल्स है ना, इनका कोई प्रॉपर फंक्शन अभी डिसाइड नहीं है, इनका कोई प्रॉपर शेप, स्पेसिफिक शेप डिसाइड नहीं है, ना ही इनका स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड है और ना ही इनका स्पेसिफिक शेप डिसाइड है। ठीक है, तो यानी ऐसे सेल्स जिनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, स्पेसिफिक शेप नहीं होता ना, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हैं? सेल्स which have not a specific function and a specific shape are called undifferentiated cell। बात समझ आई बेटा? ऐसे सेल्स जिनका कोई प्रॉपर फंक्शन ना हो और प्रॉपर कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, उन्हें आप क्या कहते हो? अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हो। अनडिफरेंशिएटेड सेल की एक खास बात है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होती है ना, वो फास्ट डिवाइड करती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड फास्ट। ये क्या करते हैं बेटा? फास्ट डिवाइड करती है। ठीक, तो आपकी जो अभी स्टेम सेल्स है ना, जो आपकी एंडोडर्म की स्टेम सेल्स है ना, उनका कोई प्रॉपर रोल नहीं है, उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, अभी उनका कोई काम निर्धारित नहीं हुआ है। अब क्या होता है बेटा? आफ्टर सम टाइम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है बेटा? आफ्टर सम टाइम एंडोडर्म की जो सेल्स होती है ना, मान लो ये क्या है? एंडोडर्म की सेल है। ये क्या है? ये एंडोडर्म की सेल्स है। क्या है? सेल्स ऑफ एंडोडर्म। कैसी है ये? भी स्टेम सेल है और अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे हैं बेटा? अनडिफरेंशिएटेड है। अब क्या हो बेटा? अब क्या हो? इनका कोई एक प्रॉपर फंक्शन निर्धारित हो जाए। ये जो सेल्स है ना, इनका क्या डिसाइड हो जाए? इनका कोई प्रॉपर फंक्शन डिसाइड हो जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि सेल का डिफरेंशिएशन हो गया है। मान लो ये सेल जो थी ना, ये सेल बदल गई लीवर सेल में। किस में बदल गई बेटा? ये बदल गई लीवर सेल में। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, ये क्या है हमारी? ये हमारी है लीवर सेल। क्या है बेटा? ये है लीवर सेल। और इसका क्या हो गया बेटा? इसका हो गया है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। क्या हो गया बेटा? डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं बेटा, ताकि आगे की चीज़ें इसमें और आसानी से आ जाए। इसका हुआ डिफरेंशिएशन, यानी ये जो स्टेम सेल थी, इसका हुआ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के बाद इसने क्या बना दिया? एंडोडर्म की सेल है, इंटरनल ऑर्गन बनाया इसने। चलो, इसने बना दिया बेटा एक लीवर सेल। ठीक, लीवर सेल बना दिया। लीवर सेल को आप क्या कहते हो बेटा? लीवर सेल को आप हिपैटोसाइट कहते हो। क्या कहते हो? हिपैटोसाइट। अभी तक जब ये अनडिफरेंशिएटेड था तो इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं था। अब यहाँ पर क्या है बेटा? इसके पास क्या है? इसके पास एक स्पेसिफिक रोल है। हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं बेटा? बाइल सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं भैया? बाइल सिक्रीट करती हैं। और इनका क्या होता है? एक स्पेसिफिक शेप हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रोल ऑफ सेल डिसाइडेड। रोल या फिर फंक्शन क्या हो गया? डिसाइड हो गया ना, तब इसका हम कह देते हैं सेल का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। तो सेल का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कि आपके ऐसे सेल जिसका अभी तक कोई रोल नहीं था, उसका रोल आपने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। जब सेल को डिफरेंशिएशन में डालते हैं ना, जब सेल डिफरेंशिएट करती है ना, तो उसका रोल डिसाइड हो जाता है। अभी तक कोई रोल नहीं था, अब क्या हो गया है? रोल हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। इस सेल में ये क्या है बेटा? आपकी लीवर सेल है। इस लीवर सेल में सपोज करिए म्यूटेशन हो गई। क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई। क्या हो गई बेटा? म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन किसके कारण हुई? कुछ म्यूटाजेन थे,
कुछ म्यूटाजेंस के कारण क्या हो गई बेटा, इसमें म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन होने के बाद ये क्या हुआ, एक ऐसी सेल में बदल गया जो अनडिफरेंशिएटेड है। म्यूटेशन ने क्या कॉज किया, म्यूटेशन ने इस लीवर सेल को किस में चेंज कर दिया, अनडिफरेंशिएटेड सेल में। किस में चेंज कर दिया, अनडिफरेंशिएटेड सेल में। इस म्यूटेशन ने इस लीवर सेल को, जो एक डिफरेंशिएटेड सेल था, उसको किस में चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया अनडिफरेंशिएटेड सेल में। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये करेगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इसका मतलब क्या है बेटा, यानी इसके अंदर सेल डिवीजन बहुत तेज होगा। मैंने अभी कहा ना कि अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं फास्ट। तो यानी इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा फास्ट डिवीजन। ठीक है, सेल कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है और डिवीजन भी कैसा हो रहा है बेटा, फास्ट हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड प्रोसेस। क्या कहते हैं इसी को बेटा, अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड प्रोसेस कहते हैं। और ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, जो फास्ट डिवीजन कर रहा है, जिसमें अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड प्रोसेस हो रही है, यानी डिवीजन इतना तेज हो रहा है ना कि डिवीजन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। देखो, जब सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कभी, तो सेल डिवीजन में क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस सेल के अंदर जब भी कोई एक सेल डिवाइड होता है ना, आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास G1 फेज़ होती है, S फेज़ होती है, फिर G2 आती है, फिर M फेज़ आती है। तो जब सेल G1 से S में जाती है ना, तो G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। ठीक है, वो ये चेक करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर उसको वो S फेज़ में जाने देता है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं कैसे होता है वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बेटा फेल हो जाती हैं, कोई चेक पॉइंट्स काम नहीं करते हैं। और ये सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, तो कैसा क्या कहेंगे कि अनकंट्रोल्ड हो गया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, अनरेगुलेटेड है, यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सेल पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके डिवीजन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अनरेगुलेटेड प्रोसेस। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना बेटा, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा ट्यूमर सेल। दिस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड एज ट्यूमर सेल। ये क्या है बेटा, ये आपका ट्यूमर सेल है। ठीक है, ये वो ट्यूमर सेल है जो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखा रहा है। ये क्या है, आपका ट्यूमर सेल है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ट्यूमर सेल की। अब यहाँ पर 2-3 बातें आराम से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहली बात लिखेंगे कि अनडिफरेंशिएटेड सेल और ट्यूमर सेल डिवाइड वेरी फास्ट in unregulated manner। ठीक है, फिर अगली बात क्या लिखेंगे बेटा, अगली बात ये लिखेंगे, देखो मेरी बात को ध्यान समझो कि ये क्या है बेटा, ये है एक सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये है आपकी G1 फेज़, ये है आपकी S फेज़ और ये है बेटा आपकी G2 फेज़, ये है आपकी M फेज। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, G1 से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को, M फेज को छोड़ दो आप, तो इसको कहा जाता है बेटा इंटरफेज। क्या कहा जाता है, इंटरफेज कहा जाता है। अब मान लो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक सेल है, ये सेल क्या करेगी, डिवाइड करना चाह रही है, ये सेल क्या करना चाह रही है, डिवाइड करना चाह रही है। तो ये डिवाइड करेगी बेटा, तो G1 फेज में इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई। अब ये एंट्री कर रही है कहाँ पर, S फेज़ में। तो जब ये G1 फेज़ से S फेज़ में जाती है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, जो ये चेक करते हैं कि हाँ अभी तक सेल के अंदर सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ जाती है, फिर ये S में जाएगी, इसका DNA जो होता है वो डबल होता है, फिर कहाँ जाती है, G2 में। तो फिर क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स है ना, ये चेक करते हैं कि सेल में अभी तक सारा सिस्टम जो है ना वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक चल रहा होगा तो वो उसको आगे जाने देगी। तो ध्यान से सुनेगा बात बेटा, यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी चेक पॉइंट्स है ना वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर सेल होती है ना, वो कोई सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करती, यानी कोई चेक पॉइंट्स उस पर काम नहीं करते हैं, उसमें कोई चेकिंग नहीं हो पाती है कि इसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, जो है जैसा है वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें कोई चेकिंग नहीं होती, यानी बैरियर तोड़ के निकल जाती है। ठीक, तो देखो ध्यान सुनो बेटा, इधर ध्यान सुनो,
होता क्या है कि जो ट्यूमर सेल होती है, ट्यूमर सेल डज नॉट फॉलो एनी checkpoints of the cell cycle in इंटरफेज में जो चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल के, उनको ये फॉलो नहीं करती। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ट्यूमर सेल की। अब ट्यूमर सेल से हम लोग आगे चलेंगे बेटा, ट्यूमर सेल से आगे चलेंगे हम लोग, ट्यूमर देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कैंसर क्या होता है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो रब करते हैं बेटा इसको फटाक से, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलो देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है एक ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल है अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड डिवीज़न कर रहा है। तो डिवीज़न कैसा होगा बेटा, डिवीज़न होता है बहुत फास्ट, क्योंकि कोई सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स नहीं है इसमें, तो फास्ट डिवीज़न होता है। अच्छा फास्ट डिवीज़न करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेता है ऐसे मास ऑफ सेल्स। क्या बन जाते हैं बेटा, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। और ये सबके सब सेल कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं और ट्यूमर सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है बेटा, मास ऑफ सेल बन जा रहा है। क्या बन रहा है, मास ऑफ सेल। एंड दिस मास ऑफ सेल, ये जो सेल का मास है ना, बहुत सारी सेल्स है ना, इस मास ऑफ सेल्स को हम लोग नाम देते हैं ट्यूमर का। क्या कहते हैं बेटा, ट्यूमर कहते हैं। और इसी को बेटा हम लोग नियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को हम कहेंगे नियोप्लाज्म। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये जो आपका ट्यूमर सेल था, इसमें फास्ट डिवीजन हुआ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुआ, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मास ऑफ सेल्स बन गया। दिस मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। ये क्या कहलाएगा बेटा, ट्यूमर कहलाएगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग टाइप ऑफ ट्यूमर पर। कहाँ चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ट्यूमर पर। ठीक, तो यहाँ पर चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर पर। ठीक है, कहाँ चलते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ट्यूमर पर। देखो जो ट्यूमर होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। ट्यूमर कितने टाइप का होता है, ट्यूमर होता है बेटा दो टाइप का। एक को कहते हैं हम लोग बिनाइन ट्यूमर, एक है आपका बिनाइन ट्यूमर, और एक है आपका बेटा मैलिगेंट ट्यूमर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे और देखते हैं बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। सपोज करिए ये क्या थी हमारी, इसको हमने माना था ये मेरी क्या है, लीवर सेल है। सपोज कर रहे हैं बस केवल। ठीक है, ये क्या है बेटा, लीवर सेल है। अब लीवर सेल में बिनाइन ट्यूमर कैसे बनता है, लीवर सेल में मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर है तो कैसा होगा, क्या होगा, आइए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं बेटा बिनाइन ट्यूमर के बारे में। ठीक है, बात करते हैं किसकी, बिनाइन ट्यूमर की। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। सपोज करिए ये क्या है, ये हमारा एक लीवर है। क्या है बेटा, ये लीवर है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है बिनाइन ट्यूमर। यहाँ पर एक ट्यूमर बन गया है जिसको हम नाम दे रहे हैं कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। अच्छा, तो इस ट्यूमर के चारों तरफ ना एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। तो ये क्या है बेटा, ये है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। ये ब्लू कलर की जो है ना, ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है।
ठीक है। ये ग्रीन कलर वाली पार्ट क्या है, ये आपका बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, कवरिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि ये बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। देखो, बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है ना जो एक ही जगह में रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी लीवर में अगर है तो वो लीवर में ही रहेगा, इससे ज़्यादा वो कहीं और स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है, ये एक ऐसा ट्यूमर है ना जो एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी यहाँ से ये कहीं और फैल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, बेनाइन ट्यूमर क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसकी, यहाँ पर बात करते हैं बेटा बेनाइन ट्यूमर की। व्हाट इज बेनाइन ट्यूमर, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए ट्यूमर, इट इज ए ट्यूमर विच इज रिस्ट्रिक्टेड, विच इज रिस्ट्रिक्टेड in a particular area, पर्टिकुलर एरिया, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी इसका मतलब क्या है बेटा, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों नहीं फैल पाता, तो इसके बाहर क्या होती है बेटा, इसके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। तो क्या लिखेंगे दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या लिखेंगे, बेनाइन ट्यूमर is covered by a layer of कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब क्या है बेटा, सेल्स इसके डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो मास ऑफ सेल बड़ा हो रहा है, मास ऑफ सेल बड़ा हो रहा है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस डिवीजन size of tumor increases, साइज क्या कर रहा है ट्यूमर का, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, बट दिस ट्यूमर इज रिस्ट्रिक्टेड इन ए ऑर्गन, यानी ये जहाँ पर जिस जगह पर ये ट्यूमर बना है वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, इसके आगे ये नहीं फैलेगा, इसके आगे बेटा ये नहीं फैलेगा। अच्छा, नहीं फैलेगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये ज़्यादा हार्मफुल है कि कम हार्मफुल है। देखो, ये वाला ट्यूमर जो होता है ना वो कम हार्मफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, दिस ट्यूमर restricted in a part of body, that's why less harmful। यानी बेटा ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल पाता, इस वजह से क्या है, ये लेस हार्मफुल है। ठीक है, दूसरी बात, क्यों नहीं फैल पाता है, क्योंकि मैंने कहा कि इस पर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती हैं और इसके अंदर से ऐसे कोई केमिकल्स नहीं निकलते जो इस कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक कर सकें। तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्यूमर सेल्स, कौन से ट्यूमर सेल्स बेटा, बेनाइन ट्यूमर सेल्स cannot break the layer of connective tissue, that's why the cells of this tumor not spread, the cells of this tumor not spread। ठीक है, और आखिरी बात बेटा, मान लो इस तरीके का ट्यूमर कहीं पर आपकी बॉडी में हो ही जाता है, तब क्या करेंगे, इस तरीके का ट्यूमर अगर कहीं बॉडी में हो जाता है ना बेटा, तो उसको सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे ट्यूमर हो गया, यहाँ पर ट्यूमर हो गया, वो बढ़ता जा रहा है, अब वो है कैसा ट्यूमर, वो है बेनाइन ट्यूमर।
यानी ऐसा ट्यूमर है जिसके सेल्स जो हैं स्प्रेड नहीं होती हैं, तो वो क्या करेंगे हम सर्जरी के द्वारा उसको क्या करते हैं बेटा, अलग कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज सर्जिकली रिमूव्ड। इस तरीके का ट्यूमर क्या कर जाता है बेटा, सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो ये वाला क्या है बेटा, लेस हार्मफुल है, कम नुकसान देता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, मैलिग्नेंट ट्यूमर पर। ठीक है, तो कहाँ चलेंगे बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर पर। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा किसके बारे में, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या होता है, एक्चुअल में कैंसर होता है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट करें बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग डालते हैं मैलिग्नेंट। एक मिनट बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा सा वो हो गया है, इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गन है, एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, यहाँ पर लीवर माना था, यहाँ पर और कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी है। एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी के ऑर्गन में क्या है, एक ट्यूमर है बेटा। ऐसे क्या है, ये एक ट्यूमर है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है बेटा, इसके चारों तरफ क्या है, ये ट्यूमर की जो सेल्स है ना, ये एक केमिकल सिक्रीट करती हैं जो इस बाहर वाली लेयर को तोड़ देता है। इसमें यही एक खास बात है। इसके बाहर वही चीज़ है जो यहाँ पर था। इसके बाहर क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, ये है कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये एक ऐसा ट्यूमर है जो किसी बॉडी में है। ठीक है, किसी बॉडी के किसी ऑर्गन में है, और जिसके बाहर क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग है। अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर से, इस सेल्स के अंदर से, इस सेल्स के अंदर से, इन सेल्स के अंदर से ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं, ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं। और एक खास बात यह है कि इसी के पास में यहाँ पर क्या है, एक ब्लड वेसल है। ये ग्रीन कलर की क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, ये क्या है, लिख लेते हैं, इट इज़ ए ब्लड वेसल। इट इज़ ए ब्लड वेसल। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, ये ट्यूमर सेल्स हैं। ट्यूमर सेल से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को ब्रेक कर देते हैं। इसमें ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, इसमें क्या कर दे रहे हैं बेटा, ब्रेक कर दे रहे हैं। अच्छा, ब्रेक होने के बाद ये सेल्स कहाँ आती हैं बेटा, बाहर आ जाती हैं। और कहाँ आ जाती हैं, ब्रेक होने के बाद ये सेल्स कहाँ आ जाएंगी, ये सेल्स आ जाती हैं ब्लड में। ठीक है, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा था, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा था, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्लड था, यहाँ पर क्या था, ब्लड था। अब ये सेल्स जो है ना, जब ये ट्यूमर सेल ब्रेक हो जाएगा, सॉरी ट्यूमर सेल नहीं, जब ये ट्यूमर ब्रेक होगा, इसकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ब्रेक हो जाएगी ना, तो ये सेल्स कहाँ आ गई, ये सेल्स आ गई आपके कहाँ पर, ये सेल्स आ गई आपके ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड के सहारे बेटा कहाँ जाती हैं, अदर बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। मान लो मेरे लीवर की ही ये ट्यूमर है, मेरे लीवर का ट्यूमर है, लीवर का ट्यूमर ब्रेक हुआ, लीवर से ये ट्यूमर सेल ब्लड के सहारे पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए, मेरे पैर में। ठीक है, वहाँ पहुँच गए, या फिर बॉडी के किसी और ऑर्गन में पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करेंगे बेटा,
ये तो कैसा सेल है, ये तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड डिवीजन करेंगे तो इनका वहाँ पर डिवीजन बहुत तेज होने लगेगा। तो जो ट्यूमर अभी मेरे लीवर में था ना, अब वो ट्यूमर कहाँ बनने लगेगा, दूसरे ऑर्गन में जहाँ पर ये सेल पहुँचे हैं। ये सेल ब्रेन में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर क्या करने लग जाएगा, अपनी कॉपी बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए बेटा क्या होता है कि ये ब्लड के सहारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में पहुँचते हैं और वहाँ पर ट्यूमर डेवलप करने लग जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझो। अभी तक ट्यूमर कहाँ था, ट्यूमर अभी एक जगह पर था, लेकिन जैसे ही ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर फटी, ये ट्यूमर सेल्स आपके ब्लड में आए, ब्लड के सहारे बेटा अदर जगह पर फैल जाते हैं और अदर जगह पर फैल के वहाँ पर भी क्या बनाने लग जाते हैं, ट्यूमर बनाने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा ट्यूमर है ना बेटा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है। ठीक है, और यही वाला ट्यूमर जो है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है ना, इट इज कॉल्ड कैंसर। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, कैंसर कहते हो। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या है, एक्चुअल में कैंसर है। इट इज कॉल्ड कैंसर। असल में कैंसर क्या है, असल में कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर का बनना ही क्या है बेटा, कैंसर है। इट इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो कैंसर। ठीक, चलो, तो यानी ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, यही क्या है, एक्चुअल में कैंसर है। तो क्या लिखते हैं, पहली बात क्या लिखते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप इन एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी के किसी एक ऑर्गन में डेवलप हो सकता है। फिर दूसरी बात क्या है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से ढका रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर cells are covered by a layer of connective tissue। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से क्या हुआ है बेटा, ये घिरा हुआ है। और फिर क्या कहा मैंने कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स है ना बेटा, बहुत तेज डिवाइड करती हैं और एक केमिकल सिक्रीट करती हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर डिवाइड वेरी फास्ट एंड सिक्रीट सम केमिकल्स। और क्या करती हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। अच्छा, ये सिक्रेटेड केमिकल क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिस केमिकल ब्रेक द कवरिंग ऑफ connective tissue covering of ऐसे लिखो, covering of tumor which is a connective tissue layer। ट्यूमर की कवरिंग जो किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, उसको ये क्या करता है, तोड़ देता है। सो द ट्यूमर सेल, कौन सा ट्यूमर के सेल बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स comes out and reaches in nearest blood vessel, नियरेस्ट ब्लड वेसल में पहुंच जाती हैं। फिर क्या होता है बेटा, फ्रॉम देयर they reached in other parts of body।
ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि ये सेल्स जो है ना, ये जो ट्यूमर सेल्स थी, ये कहाँ पर आ गई? ब्लड में। अब इस ब्लड के सारे जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ इन सेल्स को ले जाएगा। तो ये सेल्स कहाँ स्प्रेड हो रही हैं? बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखता हूँ बेटा मैं, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं कि ट्यूमर सेल्स इन ब्लड स्प्रेड इन different parts of body वाया ब्लड। ब्लड के साथ साथ में ये कहाँ पर घूमती हैं बेटा? ब्लड के साथ साथ में ये बॉडी के अन्य पार्ट्स में घूमती हैं। विथ ब्लड लिख लो, विथ ब्लड, ठीक है। एंड आफ्टर रीचिंग और अदर पार्ट में पहुंचने के बाद क्या करते हैं? वहां पर बेटा ट्यूमर डेवलप करते थे। एंड आफ्टर रीचिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे स्टार्ट डिवाइडिंग फास्ट एंड फॉर्म्स ए ट्यूमर अगेन। और वहाँ पर भी दोबारा क्या करते हैं बेटा? एक ट्यूमर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा, ये बात हो गई किसके? हमारी कैंसर की, कि कैंसर क्या है एक्चुअल में। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना बेटा, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या है? एक्चुअल में कैंसर है, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं कहलाता बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? कैंसर है, क्योंकि ये क्या करता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये जो ट्यूमर सेल्स स्प्रेड हो रहे हैं ना बॉडी के अदर पार्ट्स में वाया ब्लड, इसको एक टर्म देते हैं बेटा, इसको कहा जाता है मेटास्टैटिस। क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है मेटास्टैटिस, ठीक है। तो ये जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रहे हैं ना, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ना। ये ट्यूमर सेल्स जो ब्लड के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रहे हैं ना बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं मेटास्टैटिस। क्या कहते हैं बेटा? मेटास्टैटिस कहते हैं। तो मेटास्टैटिस क्या है? मेटास्टैटिस के द्वारा क्या होता है बेटा? ये जो ट्यूमर सेल्स है ना, ब्लड के माध्यम से अदर बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ पर क्या कॉज करते हैं बेटा? फास्ट डिवीजन करते हुए वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है बेटा? कैंसर। कहते हैं ना कैंसर फैल रहा है। तो कैंसर कैसे फैलता है? वो फैलता है बेटा इसी ब्लड के माध्यम से, ठीक है। अब बेटा क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जा रही है, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा ना, उस सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। देखो कैंसर टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ठीक है, अच्छे से समझना है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो पार्ट 1 यहाँ पर कर लेते हैं, पार्ट 2 अगली क्लास में कर लेंगे, अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी में कैंसर कैसे होता है, कौन कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, और फिर इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कैंसर है कि नहीं है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए बेटा इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।